नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज आप लोग के अन्य है जा रोजबेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में, जहाँ पर आज हमने आप लोग के भेंट करावब जा डॉक्टर ऋषिकेश सिंह सुबक जी से, जे स्पेशलिस्ट जिनेकोलॉग हवन। और ये जोन विषय पर आज हमने एक विशेष रूप से बात करत है जा वह एगो लड़का जब कोनो दोष के संगे यानी एब्नॉर्मलिटी के संगे जन्म लेवेला त कौन कौन तरह के ट्रीटमेंट होवेला, ई सब एब्नॉर्मलिटी कैसे होवेला, इस सब पर आज ई डॉक्टर जी प्रकाश डनियन त हमने उनकर कंसल्टेशन रूम में आल है जा त उनकर से भेंट करी जा। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ, तो जैसे आप स्पेशलिस्ट हव जिनेकोलॉग, हमने के बोलिया कि ई विषय जोन बातें एगो लड़का जब जन्म लेवेला एब्नॉर्मलिटी से ई कैसे होए की संभावना रहेला? हई समस्या उत्पन्न हुएला एकर ढेर कारण बा। पहला कारण देखब से तो चाहेला देखे कि माता पिता की उम्र कितना बा। पहला चीज़ अगर उम्र 40 बरिस से जस्ती रही तो जेनेटिक चेंजेस होइला क्रोमोसोम्स में, यानी कि जोन अंडा रहिला और जोन स्पर्म रहिला पुरुष के है सब जेनेटिक मटेरियल बदलाव हुएला। जब फर्टिलाइजेशन हुएला तो जोन चांस एब्नॉर्मलिटी हुए कि वो बढ़ेला। यानी जैसे हजा परी बोला कि 40 साल के ऊपर जे एगो महिला जोन बाते गर्भवती हुआ था, हाँ, तो ओकरा जस्ती ई सांस बाते ई एब्नॉर्मलिटी होई के सांस बा एकर बोलिया से जेनेटिक और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हुएला। उन जन क्रोमोसोम जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी सबसे कॉमन है से डाउन सिंड्रोम रहिला। ई एगो है। और दूसर कारण जोन हुएला अगर महिला की आगे से ओकरा मेडिकल कंडीशंस रहिला, बोलब से यानी कि diabète, tension, यानी कि एपिलेप्सी रहेला या फिर रूमाटॉइड आर्थराइटिस, वो लोग ढेर तरह की दवाई पर रहेलन से है सब मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विज ड्रग्स है सब एगो यानी कि एगो या दूसरा तरह की एब्नॉर्मलिटी करेला। देखब से जोन महिला लोग के जाबित माल कंट्रोले रहेला, यानी कि एगो टेस्ट करेला से जोन नंबर HbA1c। अगर एगो HbA1c 5.7 या 6.0 से जस्ती रहेला, यानी कि वो एब्नॉर्मलिटी करे। जोन एब्नॉर्मलिटी कॉमन रहेला डायबिटिक महिला में, वो है प्रॉब्लम कार्डियक, प्रॉब्लम स्केलेटल डिसफंक्शन, यानी कि या फिर प्रॉब्लम au niveau colonne vertébrale या फिर कपार के डेवलपमेंट में। और जोन महिला लोग बाती टेंशन, यानी कि लोग दवाई लेवत हवन से टेंशन की, यानी कि लाजिक्स या फिर ACE इनहिबिटर्स, यही से दवाई हूँ एब्नॉर्मलिटी करेला। अब देखा से एपिलेप्सी जोन मरीज लोग डेपाकिन पर रहेलन से, ये लोग में लड़का के चेहरा पर यानी कि वो लोग के खुद की डेवलपमेंट पर, चेस्ट पर एब्नॉर्मलिटी करेला। और ये बातें जोन मरीज लोग के रिमाटिस्म बा, एगो दवाई बा मेथोट्रेक्साट के इस्तेमाल करेलन से। तो मेथोट्रेक्साट एगो एंटीफोलिक डेरिवेटिव है जोन लड़का में मालफॉर्मेशन ढेर करेला। है सब प्रकार यानी कि है सब कंडीशंस प्रकार की दवा चाहेला रोके के या फिर वन मेडिकल कंडीशन के ऑप्टिमाइजेशन करे के, तब महिला से की गर्भावस्था हुई। हजा परी थोड़ा सन अगर आप स्पष्ट बताइबा कि जैसे आप बोला कि एगो
लड़का जोन बाते abnormal अगर जन्म ले ई सब बीमारी जोन बाते एकर से संबंधित बाते जाबेत एपिलेप्सी है सब हाँ 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 त अब कैसे ई सब कंट्रोले करल जाला एगो गर्भवती महिला जब अस्पताल आल त शुरू से ही ओकर 3 महीना या पहला महीना से ही सब कंट्रोले करे के शुरू कर देवल जाला सकब सब बोले जन एगो महिला जानी ला अगर एगो कोई मेडिकल कंडीशन है तुरंत जब जानी कि वो गर्भवती है चाहेला एगो जिनेकोलॉग संगे एगो कंसल्टेशन करे के या सकी अस्पताल आई वो खोजी बाहर में कोई के देखे तो ऊपर ओकर पर निर्भर है लेकिन जब एक महिला अस्पताल आवेला तो पहला टेस्ट करेला से देखिला से अगर डायबिटिक है तो ओकर कंट्रोल कैसे बा कंट्रोल कैसे बा ओकर सब टेस्ट करेला से ओकर HbA1c करके देखिला से ब्लड से ओकरा एडमिट हुई के लासाल में ओकर ब्लड टेस्ट करेला से लासाल में कंट्रोल करेला से देखिला से आर्जन कितना बा 2 घंटा खाए के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर 2 घंटा के बाद कैसे कंट्रोल हुआ बा अब देखिला से कौन दवाई पर बातें प्री प्रेगनेंसी तब ओकर अनुसार सब दवाई आजुस्ते करेला से यानी कि बोलीला से एगो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है यानी कि जिनेकोलॉग अपन बगल के देखा था कैसे लड़का डेवलपे हुआ था और उधर एगो फिजिशियन देखेला कैसे हो ब्लड शुगर कंट्रोल हुआ था यानी पूरा एगो टीम बा क्योंकि है काम एक ही जना से नहीं सकी हुई है सब है ये मेडिकल कंडीशंस जोन बातें एगो टीम काम करेला ताकि एगो द बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट मिली ताकि लड़का जन्म ले विदाउट एनी एनोमली अब हैजा परी जिससे ई एब्नॉर्मलिटी बाते ई एगो महिला जब प्रेग्नेंट बाते एकर दौरान ई पता चल जाला जोन करीला सब यानी कि जब पहला हला आई हमने इकोग्राफी करीला सब अब इकोग्राफी में देखब सब कि हाउ जेस्टेशनल सक या फिर एम्ब्रायो कहाँ स्थित बा सके यूटेरस में डेवलपे हुई इम्प्लांटे होके या फिर बातें एब्नॉर्मलिटी जो ट्यूब ओवेयर या फिर पेट में दूसर जगह इम्प्लांटे होके डेवलपे हो जाता है ये एगो एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं सकब से हर तरह की ग्रोसिस कंटिन्यू रखे अब देखब से कि यूटेरस में इम्प्लांटे बा तब देखत से ओकर LMP यानी कि पिछला हला कब ओकर पीरियड हो रहल तब हाउ दैट से लेके आज तक आए के कितना सप्ताह करता तब इकोग्राफी करके देखिला कंपेयर करेला से अगर दोनों ताली हुआ था यानी कि बोलब से हाँ कि ओकर दैट पीरियड अच्छा बा तब ओकर अनुसार महिला की डिलीवरी डेट कैलकुलेट करेला से ई एगो है तब दूसरा चीज़ देखब से कितना सक बा पोसी होएला जन महिला के जुमेल या फिर ट्रिपलेट क्वाड्रिपलेट सब ऐसे पहले होल बा तो देखिला से कितना सक डेवलपे हुआ था तब एकर अनुसार हाउ जन एम्ब्रायो है ओकर लेके शुरू हो गल बा फंक्शनिंग हुई कि आई सब देखिला से अब बातें जन महिला के सोचिला कि हर महिला सकी एगो एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंटे करे तब जन 11 से लेके 13 सप्ताह तक एगो टेस्ट करेला से देखिला से न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी ई मिजरे करेला से ओकर गला से लेके ओकर कपार तक एगो लिपिसिया है अगर 3.5 मिलीमीटर से जस्ती रहेला तब सोचब से peut-être हर महिला एगो एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंटे करी तब ज़्यादा टेस्ट अप्रोफोंडी खून से करेला से या फिर एगो सुइवी करेला से देखे के कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था जैसे आप एगो स्पेशलिस्ट जिनेकोलॉग हो तो आप लोग के एगो महिला जब बाल ट्रीटमेंट करी तब पहचान लेवे जा कि ई एगो एब्नॉर्मलिटी के मामला है हाँ जब महिला के देखिला से
ओकर सब क्लिनिकल फीचर्स मेडिकल कंडीशंस ओकर उम्र कितना है सब कंडीशन बोले सा रिस्क फैक्टर्स है सब रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंटे करता तब एकर अनुसार हम ड्यूटी करीला से हर महिला के चाहेला एगो क्लोज मॉनिटरिंग करेगी तो जब एब्नॉर्मलिटी की बात करते हैं जा तो ई कौन तरह की एब्नॉर्मलिटी रहेला लइकवा जन्म लेविला तक कोनो समस्या कौन तरह की समस्या रहेला जो समस्या रहेला यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहला 14 सेमिन रहेला तो जोन देखिला से अनएंसेफाली यानी कि ओकर कपार के जोन स्कल बोन्स बा उ डेवलप नहीं हुआ था है एकर बोलीला से अनएंसेफाली एगो मेडिकल कंडीशन है जहाँ हौला से और स्कल बोन डेवलप निमन से डेवलप नहीं होता ई हई लइकवा अगर जन्म ले तो एगो ई नहीं सकीजिए खाली 2-3 आवाज सकीजिए ओकर बाद ओकर देहांत हो जाला तो हई खातिर हई सब देखिला से बस कि हमनी के जोन लक्ष्य है एगो महिला के चाहेला एगो लड़का जोन निमन स्थिति में जन्म ले होता तब अगर अनएंसेफाली रही तब हमनी एगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करीला से यानी कि ट्रीटिंग जिनेकोलॉग और दूगो और जिनेकोलॉग हई लड़का के असेस करब से एगो रेडियोलॉग संगे एगो इकोग्राफी करीला से तब जोन अभिभावक है लोग से बचावीला से तब बोलीला से एक्सप्लिके करीला से कि एगो हई प्रेगनेंसी आगे नहीं सकी बढ़ी तो कोनो तरह के रिएक्शन आवेला ई तरह के जब मामला सामने आवेला हाँ बस कि जो भी अभिभावक महिला प्रेग्नेंट बा वो चाहता ओकर लड़का हुई जब बोलीला से एगो पहला हला एगो कठिन रहेला एक्सेप्ट करे कि ई एगो ह्यूमन रिएक्शन है जोन तब आगे जोन टेस्ट करीला से इकोग्राफी तब जोन महिला बा पुरुष के पति के या फिर पत्नी के सब बुला के यानी कि माता पिता के तब सब कोई के अच्छी तरह से एक्सप्लिके करीला से कि काहे हमने बोला था ऐसा एगो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन चाहिए करेगी यानी ये एगो कैसे एगो मामला जो है काफ़ी सेंसिबल रहती है सेंसिबल मामला है बस कि आगे होल बा कि जो महिला बा वो बोला था नहीं वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करी वो है प्रेगनेंसी के लेके आगे बढ़ी जब लड़का जन्म ले तब 2-3 घंटे बाद देहांत हो गया एकर अलावा और दूसर तरह के एब्नॉर्मलिटी भी रहेला बातें हाइड्रोसेफालिस रहेला जहाँ लड़का के सिर में पानी एक्यूमुलेट हुएला तो हाई प्रॉब्लम जो हाइड्रोसेफालिस है लड़का सकी जन्म ले जब जन्म ले लेला तब एगो न्यूरोसर्जन एगो इम्प्लांट डालेला जोन जहाँ से हाई पानी सर से सकी एवाक्यूएट हुई एगो वीपी शंटिंग बोलीला सर हाई बातें एगो दूसर प्रॉब्लम बा जोन कोलन वर्टेब्रल पर रहेला एक नाम बा स्पिना बिफिदा हाई इकोग्राफी पर सकब से जान जाए हाई प्रॉब्लम हो सकी न्यूरोसर्जन ऑपरेट करके रिपेयर करी और दूसर प्रॉब्लम बातें जोन होवेला प्रॉब्लम कार्डियक इकोग्राफी पर सकब से जान जाए लेकिन ये प्रॉब्लम को एगो स्पेशल प्रोब बाती जहाँ से इकोग्राफी करेला से तब एकर अनुसार सकब से जाने कि लड़का के प्रॉब्लम कार्डियक बा तब जोन पेट में बा एगो समस्या के नाम है ओम्फालोसिल या फिर गैस्ट्रोकाइसिस जहाँ हो लेटेस्टें एगो डिफेक्ट रहेला पेट के एब्डोमिनल वॉल पर हो सब जो इंटेस्टाइन बा फ्लोटी हुएला जोन पानी बा उ अम्नियोटिक साक में तो है सब कॉमन प्रॉब्लम जो देखिला से जब इकोग्राफी करेला से कौन जस्ती मामला सामने आवेला मॉरिशस में कौन तरह की जस्ती ई तरह की एब्नॉर्मलिटी देखल जाला कार्डियक एनोमली कॉमन है कार्डियक एनोमली बातें रेनल प्रॉब्लम जहाँ देखिला से 16 सप्ताह से के दरमियान एगो लड़का की किडनीज फंक्शनल हो जाला यानी कि जोन लेके काम करता खून लड़का के
पेट यानी कि शरीर में सेकिली हुआ था। साथ साथ में जो किडनीज बा वहाँ हौजा खून आवता हौ किडनीज वहाँ खून पास्ते करके यूरिन प्रोड्यूस करता और यूरिन प्रोड्यूस हुएला तो ओकर लावेसी गोंफ्ले होके तब निकलेला साकवा में एक्यूमुलेट हुएला तो हाई प्रॉब्लम रेनल प्रॉब्लम जरा देखिला से जो महिला डायबिटिक हवन से ओकर में हुएला जहाँ यूरिन प्रोड्यूस नहीं हुआ था यूरिन बहुत ज़रूरी है लड़का के पुमों के डेवलपे हुए की और ओकर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डेवलपे हुए की एक जब रेनल प्रॉब्लम रहेला पानी नहीं प्रोड्यूस होता एगो सिंड्रोम के नाम पोर्टर सिंड्रोम है हवे चाहिए एलिमिनेट करे की तब यह और स्केलेटल मालफॉर्मेशन जहाँ हुएला एगो लड़का के जो जिजिट उंगली उसकी कोली हुई या हाथ पर या पैर पर से ओकर सिंडैक्टिली या फिर पोलीडैक्टिली बोलीला से तो एगो लड़का जब ये सब एब्नॉर्मलिटी से जन्म लेवेला वो लोग के जीवन काल यानी जिए के समय जोन बातें वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेला नहीं सब डिपेंड है कौन कंडीशन से जन्म लेल बा बोलब से एगो लड़का डाउन एगो एग्जांपल लेवत है सर अगर डाउन सिंड्रोम बोलब से तो डाउन सिंड्रोम एगो क्रोमोसोमल एनोमली जहाँ एक हाई बोलीला से ट्रिसोमी 21 वो लोग के एगो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रही लेकिन वो लोग के फिजिकल कंडीशन देखबा अगर हाथ पैर सकी चली काफ़ी इंडिपेंडेंट रही अब चाहेला जाने कि कौन डिग्री हूँ बा अगर वो लोग एगो ढेर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रही तब परी अभिभावक के देखे के एगो स्पेशल स्कूल में डाले जालन से जहाँ सकब से सब लड़का के एगो क्लोज टू क्लोज मॉनिटरिंग करे अब दूसरा देखब से अगर एगो प्रॉब्लम बाती कोलन वर्टेब्रल पर यानी कि आगे बोलने रही ओम्फालोसील या फिर गैस्ट्रोकाइटिस तो है सब प्रॉब्लम जब लड़का जन्म ही ले लेबा तो ऑपरेट हो जाला तब ग्रेजुअलमेंट करीला से वो लोग के सुइवी करेगी लेकिन जहाँ बा प्रॉब्लम कवजाक अब चाहेला प्रॉब्लम कवजाक रहेला टेट्रालॉजी फालो या फिर जहाँ शंटिंग रहेला तो है सब प्रॉब्लम जरा ग्राव रहेला बातें केसेस बा जहाँ सकब से ऑपरेट करे बातें जहाँ केसेस बा malheureusement लड़का के देहांत हो जाला कुछ समय बाद यानी कि कुछ साल बाद जो पहला 5 बरिस के लड़का होल बा तो हई जैसे एगो 20% जैसे रहेला एनोमली कोजेनिटल संगी अच्छा पर और एगो सवाल हमार ये बात है कि अक्सर देख लिया जा कि एगो लड़का में जो एब्नॉर्मलिटी बातें वो जन्म से ही वो यानी बिस्तर पर ही रहेला हाँ ये एब्नॉर्मलिटी ही है बोलीला से एगो यानी कि लड़का जब जन्म ले रहल तो कौन न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होल बा या फिर जब ये लोग शिशु रहलन से तो बोला से एपिलेप्सी हुएला तो एपिलेप्सी या फिर ये लोग ढेर प्रेमाचुरे रहलन से जहाँ ये लोग के बोली सा इमोराजी सेरेब्रल हो रहल होला से बेलवा नेवा अभिमे हो गल बा हर खातिर ये लोग एगो मलाज बा सेरेब्रल पॉलिसी डेवलपे करेलन से जहाँ ये लोग शेज रूलॉट पर रहलन से या फिर बिस्तर ही पर रहलन से तो हई एगो अलग नियर के बा मेटोडिक अगर स्केलेटल एनोमली रही जहाँ हाउ नेवा फंक्शनल नहीं होता जन्म ही से तो एक कारण हूँ ये लोग सेकेंड सब बिस्तर पे रहेगी अभी जैसे बहुत से टेक्नोलॉजी बातें नयापन बातें मेडिकल क्षेत्र में तो इस सब एब्नॉर्मलिटी के कंट्रोल करे खातिर कैसे हो जरा विकास होल बातें हाँ जब लड़का जन्म लेवेला था धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ था तो सकब से ज़्यादा निमन से जाने के कौन प्रॉब्लम हुआ था अगर देखब से कि वो समस्या हुआ था सुने की या फिर देखे के तो
अभी बन इम्प्लांट बा कान के जन इम्प्लांट प्रयोग हुआ या फिर अगर निमन से नहीं दिखाता तो बघाई रीडिंग बा जन लोग इस्तेमाल करेलन सब या फिर देखब से वो लोग के समस्या हुआ था चले के ये सब तो सकब से प्रोथेज इम्प्लांट के इस्तेमाल करेगी जहाँ वो लोग के एगो meilleure qualité la vie प्रकार हुआ था। डॉक्टर जी है हम जानते हैं एगो काफ़ी सेंसिटिव सवाल बातें अगर स्टैटिस्टिक के बारे में आप बतावे खुजब तो हमने के बोलिया कि अभी जोन बातें इतना नयापन चलाल बातें तो कुछ नियंत्रण में बातें या फिर मामला जोन बातें हाथ से बाहर बा नहीं बुलब से हमी जब मरीज़ आवेला महिला आवेला एगो डैमेज कंट्रोल जैसे बोली रहा से करी रहा से हमनी के लक्ष्य बातें एगो लड़का अच्छा गुड हेल्थ में जन्म ली नियंत्रण में सब चीज़ हमनी पर डिपेंड नहीं बातें एगो मेडिकल कंडीशन जब मेडिकल कंडीशन आगे रहेला तो बहुत समस्या उत्पन्न होला मेडिकल कंडीशन के कारण लेकिन हमनी के काम जो करी रहा से एगो चीज़ के नाम बा प्रीकॉन्सेप्शनल काउंसलिंग बोली रहा से महिला के डायबिटीज़ बा एगो हाइपरटेंशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो आगे से काउंसलिंग करी रहा से बोली रहा से पहला है सब कंडीशन के नियंत्रण में लावे के तब एगो प्रेगनेंसी प्लान करे के और एगो दवाई के नाम बा फोलिक एसिड बहुत सब जिनेकोलॉग इस्तेमाल करेलन से फोलिक एसिड के बहुत इम्पोर्टेंस बा हम मदद करेला मालफॉर्मेशन के डिमिनिए करे की और बोली रहा से 3 महीना पहले अगर ये लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनसे तो एक इस्तेमाल करे के मालफॉर्मेशन के डिमिनिए करे हाँ यानी हमने एक देखी रहा जा और अक्सर प्रोग्राम भी कर लिया जा कितना कि कौन तरह से सब कोई के अच्छा स्वास्थ्य खातिर मार्गदर्शन करल जाला इलाज भी देवल जाला लेकिन जैसे आप शुरू में बोला कि एगो प्रेगनेंसी जोन बातें 40 साल के उम्र के बाद आवता हैजा परी खतरा बातें अबनॉर्मालिटी की लेकिन एगो जैसे एगो महिला के गर्भवती होई के जोन उम्र है वो 20 से 30 साल बतावल जाला या 20 से 40 साल बतावल जाला कौन जस्ती बेहतर बाती काहे अभी ज़्यादातर जो हवन जा पढ़ाई लिखाई में अपन समय जस्ती लगावेलन सा हाँ तो आप एगो जिनेकोलॉग हवा हाँ अच्छा रही अगर आप बोलबा जन बुझला से एगो जन जितना आगे यानी कि 20 बरिस से करीब गर्भवती हुई से तो एगो लड़का स्वास्थ्य मिले के एगो ज़्यादा चांसेस बा लेकिन même où 10 बरिस यानी कि 35 ans पर लोग अपन काम देखत हवन से अपन पढ़ाई देखत हवन से गर्भवती हुई से तो एगो समस्या नहीं है लेकिन चाहेला एगो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके चाहेला अगर ये लोग महिला बोली ये लोग अल्कोहल के इस्तेमाल करियन से दारू के यानी कि सिगरेट के या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ के जो देखा था ऐसा हमने के जो सोसाइटी में बहुत एगो लॉम्प्ले एगो फ्लेउ हो गल बा तो है सब कारण मालफॉर्मेशन आवेला कि टोबैको में ढेर तरह के हानिकारक टॉक्सिन बातें अल्कोहल हु लड़का के मालफॉर्मेशन करे यानी कि चाहेला ये लोग के एगो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके जाने लन से कि आगे ये लोग प्रेग्नेंट हुए से तो अपन स्वास्थ्य के अपन शरीर के अच्छी तरह से चाहेला दिखेगी तो डॉक्टर सुबग हमने के काफ़ी जानकारी दिला लेकिन फिर भी आपसे मांग करती कि कोनो संदेश दे के खासकर जब हमने एगो पेचीदा विषय पर बात करते हैं आज हम बोलो प्रिवेंशन इज़ बेटर थैंक यू यानी कि
सब महिला के या फिर पुरुष के चाहेला जाने कि ये लोग एगो लड़का खोजत हवन सा चाहेला अपन शरीर के निमन से देखे के खान पान निमन से करे के दारू सिगरेट या फिर सब ड्रग्स इलिसिट ड्रग्स के इस्तेमाल नहीं करे की एगो महिला खोजता प्रेग्नेंट हुई के एगो प्रिकंसेप्शनल काउंसलिंग करे के फोलिक एसिड के इस्तेमाल करे के है सब नियंत्रण में लियन ब तो एगो लड़का जो स्वास्थ्य में जन्म ले और अगर एगो कोई भी महिला के एगो लड़का जन्म ले बा एगो abnormality संगी तो ढेर तरह के ट्रीटमेंट या फिर encadrement बातें निराश नहीं हुई की। तो डॉक्टर सुबक जी आपके और स्वास्थ्य मंत्रालय के बहुत बहुत धन्यवाद हमने देवत हैं जा ई कार्यक्रम जोन बातें जनता लोग तक पहुँचावे खातिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अस्पताल के है जो नेहरू अस्पताल के जो फैसिलिटेटर कर लिबा स्वास्थ्य मंत्रालय के और आपके MBC टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जहां आज हमने बात करी जा चाइल्डहुड डिफेक्ट्स के बारे में एगो लड़का जब जन्म लेवता प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन तरह के abnormality होए के संभावना रहेला और कौन कौन तरह के इलाज जो करल जाला कौन कौन तरह के मार्गदर्शन देवल जाला तो इस सब पर आज हमने के मेहमान डॉक्टर सुबक जी प्रकाश डालन तो हमने यही आशा करते हैं जा कि वो जोन विशेष संदेश दिलन आप लोग ओकर पर ध्यान देवा जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हजे पर ही विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।